एक रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट में 1 को छोड़कर रियल नंबर है, इसको हम Q1 से डिनोट कर लेते हैं। और Q1 में एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि A स्टार B का मतलब होता है A प्लस B माइनस AB। तो आपको प्रूव करना है कि वे Q1 जो है वह स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप है। क्या है? इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप है, ये प्रूव करना है। इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप। क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन लिखते हैं, देखो। क्वेश्चन ये है, so that the set Q1 Q1 का मतलब है ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1, ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1 के अलावा आर रेशनल नंबर है ना, फ्रॉम फॉर्म एन इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप। with respect to operation operation star defined by the rule A star B is equal to A प्लस B माइनस AB। इस प्रकार से स्टार डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको आप प्रूव करेंगे कि ये क्या है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट Q1 एक इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप है, इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो लिखो इसका सलूशन। गिवन Q1 इज इक्वल टू क्या है, ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1 को छोड़कर सभी रेशनल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, एंड स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन Q1 एज फॉलोज। कैसे डिफाइंड है कि A फॉर ऑल A और B बिलोंग इन Q1, तो A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट देखो Q1 स्टार इज एन इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो टू प्रूफ Q1 स्टार इज
an infinite abelian group, we have to show that algebraic, we have to show that binary operation star satisfy following properties. satisfy following properties. पहला क्या है? G1, इसको क्या लिखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या लिखेंगे? लेट A और B बिलोंग इन Q1, देन we see that A star B is equal to A plus B minus AB, where A की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, B की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन में लिखा ना गया है कि Q1 में जो एलिमेंट हैं 1 को छोड़कर हैं, हाँ अदर दैन है। तो Q1 के एलिमेंट यदि A और B ले रहे हैं तो निश्चित रूप से A का मान ना तो 1 के इक्वल होगा, ना तो B का मान 1 के इक्वल होगा, 1 के अलावा ही होगा। ठीक है, तो जो A स्टार B की वैल्यू आई है A प्लस B माइनस AB, यदि हम ये दिखा दें कि ये 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, तब कहेंगे कि ये भी Q1 का मेंबर है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर का सम एक रेशनल नंबर ही होता है, और ये भी जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक रेशनल नंबर ही होता है, और 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस भी एक रेशनल नंबर होता है। तो हमको सिर्फ इतने दिखाना ज़रूरी है कि इसका मान कहीं 1 के बराबर तो नहीं आ रहा है। यदि 1 के बराबर आ गए तो Q1 में तो 1 है ही नहीं, तो ये चेक कर लिया जाए कि 1 के बराबर है कि नहीं। तो यदि हम इसको 1 के बराबर लेकर चलते हैं तो A की वैल्यू 1 आ जाती है, B की वैल्यू 1 आ जाती है। इससे ये साबित हुआ कि ये 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि A और B का मान 1 के इक्वल तो है नहीं। और यदि हम इसको 1 के इक्वल मान लेते हैं तो A का मान भी 1 हो जाता है, B का मान भी 1 हो जाता है। इसका मतलब कि ये मान 1 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम A और B Q1 के मेंबर लिए हैं, तो Q1 में 1 के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट हैं। और तो यदि हम A प्लस B माइनस AB को 1 के इक्वल मानते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर A बराबर 1 आ जाता है, B बराबर 1 आ जाता है, जो इस बात का विरोध है कि A इज नॉट इक्वल टू 1 और B इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 के इक्वल मानते हैं तो A का मान 1 आता है, B का मान 1 आता है, जबकि A और B का मान 1 के अलावा है। A और B का मान 1 के अलावा है, क्योंकि A और B हम माने हैं Q1 के मेंबर हैं, और Q1 में 1 के अलावा Q1 के अलावा रेशनल नंबर हैं, 1 के अलावा रेशनल नंबर है। समझ में आई बात है? 1 के अलावा रेशनल नंबर हैं। तो इफ़ A प्लस B माइनस AB इज इक्वल टू 1 मानते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? 1 को इधर ले आओ, तो A माइनस 1 और ये B माइनस AB इज इक्वल टू 0। तो A माइनस 1 इससे कॉमन ले लो B, तो 1 माइनस A इज इक्वल टू 0। तो A माइनस 1 माइनस B कॉमन ले लो तो A माइनस 1 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 कॉमन A माइनस 1 लिख सकते हो और B कॉमन A माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब A माइनस 1 दोनों में दिख रहा है, तो A माइनस 1 तो 1 माइनस B इज इक्वल टू 0। तो A माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस B इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू B। तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1। वाइल A इज नॉट इक्वल टू, वाइल जबकि वाइल A इज नॉट इक्वल टू 1, B इज नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स A प्लस B माइनस A इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है,
क्योंकि 1 मानते हैं 1 के इक्वल, तो ए का मान भी बना जाता है, बी का मान भी बना जाता है। जबकि हम ए और बी लिए हैं Q1 के मेंबर, तो वे ए का मान 1 के बराबर नहीं होगा, बी का मान 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ए प्लस बी माइनस ए बी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। याद रहा है क्या? ये बहुत ज़बरदस्त रीज़न है यहाँ। ठीक है, तो ये वाली लाइन आती नहीं, इधर लिखे देते हैं भाई। तो क्या होगा, इससे 1 कॉमन ए माइनस 1 माइनस, तो ये दोनों से कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन ए माइनस 1, बी कॉमन ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा ए माइनस 1 और 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1। इसके आगे तो ये लिखा है इधर। ठीक है, अब देखो, जिसका अर्थ ये है कि ए प्लस, इट मीन्स, जिसका अर्थ है इट मीन्स ए प्लस बी माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू 1। और जब ये 1 के इक्वल नहीं है तो Q1 का मेंबर हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंगिंग Q1। रीजन लिख सकते हो, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर, इसलिए Q1 का मेंबर हो जाएगा। 10 बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन Q1। 10 बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन Q1। अब क्या देखेंगे, G2 एसोसिएटिव ला। तो क्या लिख, लेट ए बी और सी बिलोंग इन Q1, लेट ए बी सी बिलोंग इन Q1, then we see that A star B star C, A star B star C। तो क्या होगा, A स्टार B स्टार C का मतलब क्या हुआ, B प्लस C माइनस बी सी, यही ना। तो क्या हो जाएगा अब, A प्लस B प्लस C माइनस बी सी और माइनस A इंटू B प्लस C माइनस बी सी। अब इन दोनों एलिमेंट में स्टार की परिभाषा लगाएं, इन दोनों एलिमेंट में, तो इन दोनों का योगफल और माइनस इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, ए बी बी सी सी है। ठीक है, ये आया A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। ये क्या आया, A स्टार B स्टार C।
फिर क्या लिखोगे, ए स्टार बी और स्टार सी का मान निकालते हैं। इसको लिख लो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ए स्टार बी में लगाओ नियम, तो ए प्लस बी माइनस ए बी और स्टार सी, तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, और फिर क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ऐसे। इसको ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये हो इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए स्टार और बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी, ये हो। हेंस बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ इन Q1। ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ इन Q1 में एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करती है। कौन बाइनरी ऑपरेशन स्टार, लिख लिए। अब क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या लेकर चलेंगे, लेट E be an identity element in Q1, then by definition of identity element for all A belong in Q1, ए और ई के बीच में यदि स्टार लगा दोगे तो ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी ना आइडेंटिटी एलिमेंट ई कहलाएगा। लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q1, देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग इन Q1, Q1 का कोई भी एलिमेंट लें और ई लें और दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएं तो ए में कोई फर्क ना पड़े, तभी ई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई स्टार ए, चाहे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करें चाहे राइट साइड में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए। बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार, बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार, ये अब क्या करेंगे, ए को उधर ले जाओ तो ई माइनस ए ई
इज इक्वल टू ए माइनस ए, ई कॉमन तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू 0/1 माइनस ए, इसका मतलब ये तो 0 किसी हालत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए का मान तो 1 के बराबर है ही नहीं। ए का मान 1 के बराबर होता तब 0/0 आ सकता था, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। तो इसका मतलब 1 माइनस ए का मान 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 1, तो ए माइनस 1 माइनस यानी 0 इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस ए, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल जब नहीं है तो 0 बटे कोई भी नंबर करो तो 0 आएगा, पर 0 बटे 0 आएगा तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी रहेगा। तो ये तो कन्फर्म है कि 0, ये नीचे वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब कोई नंबर होगी, तो 0 में कोई नंबर का भाग दोगे तब 0 आएगा, पर 0 में 0 का भाग दोगे तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ये लिखना ज़रूरी है कि 1 माइनस ए 0 के इक्वल नहीं है, नहीं तो ये नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, इसका मतलब स्टार बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट Q1 में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q1 इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। वेरिफिकेशन करके देखे लेते हैं, दैट इज ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में स्टार लगाएं तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं, ठीक है। तो ई का काम वैल्यू रख देते हैं, ए स्टार 0 रख दिए, तो स्टार की परिभाषा से क्या होगा, ए प्लस 0 और फिर क्या लिखोगे, ए इंटू 0, यही ना। तो ये आएगा क्या, ये ना आ जाएगा, ए बराबर है, इसको सॉल्व करने से ये आ रहा। तो ई लगाने की वजह से ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार b और 0 के बीच में स्टार लगा दो तो क्या आएगा, b प्लस 0 माइनस b इंटू 0, तो आएगा क्या, b है ना। तो b स्टार और c स्टार 0 करोगे तो क्या आएगा, c प्लस 0 माइनस c इंटू 0, c इंटू 0, तो क्या आ जाएगा, ये c आएगा। और d और 0 के बीच में स्टार लगाओ तो d प्लस 0 माइनस d इंटू 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो d आएगा। तो d स्टार 0 इज इक्वल टू d। तो कहने का मतलब 0 और कोई भी एलिमेंट के बीच स्टार लगाते हैं तो उन एलिमेंट में कोई बार बदलाव नहीं होता। c है तो c रिजल्ट आया, d है तो d रिजल्ट आया, b है तो b रिजल्ट आ गया, a है तो a ही रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यही तो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट की। जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहने जा रहे हो तो वे एलिमेंट और सारे एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाएं तो उन एलिमेंट में कोई फ़र्क ना पड़े 0 की वजह से, आइडेंटिटी एलिमेंट की वजह से, ठीक है। तब क्या कहलाता है, उस बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट वह पर्टिकुलर एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अब क्या देखोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। G4 existence of inverse
एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो लेट ए बिलोंग इन Q1 एंड ए डैश बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। मान लेते हैं कि ए Q1 का कोई एलिमेंट है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हम ए डैश मान लेते हैं। आइडेंटिटी का है इनवर्स एलिमेंट। लेट ए डैश बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। देन बाय डेफिनेशन ऑफ, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? जिस एलिमेंट को इनवर्स एलिमेंट कहने जा रहे हो तो दोनों एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यही ना? इसका मतलब ए और ए डैश के बीच में स्टार लगाएं तो ई आना चाहिए। आई का मान पता हो चुका है कि 0 है, ठीक है? तो ए और ए प्लस ए डैश और माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ स्टार की परिभाषा लगा दिए, ई की वैल्यू रख दिए, ई की वैल्यू 0 ना है और स्टार की परिभाषा यही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए डैश माइनस ए डैश बराबर माइनस ए, तो क्या होगा? 1 माइनस ए और ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए अपान 1 माइनस ए। इसका मतलब जो Q1 का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट लिए थे ए, उसका इनवर्स एलिमेंट आपको मिल गया। तो जब आर्बिटेरी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मिल गया तो इसका मतलब Q1 के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मिलेगा। आर्बिटेरी एलिमेंट ए कोई आर्बिटेरी एलिमेंट ना लिए Q1 का, तो जब ए कोई आर्बिटेरी एलिमेंट मिले और उसका इनवर्स एलिमेंट आपको मिल रहा है माइनस ए अपान 1 माइनस ए, इसका मतलब Q1 के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मिलेगा। तो हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस Q1 में है, ठीक है? इट मीन्स इनवर्स, इट मीन्स माइनस ए अपान 1 माइनस ए इज इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट ऑफ आर्बिटेरी एलिमेंट A belong in Q1. It means that is लिख दो, it means बार बार क्यों लिख दिया? that is inverse element of inverse of all element inverse of all element of Q1 will be exist। thus Q4 property is also hold in Q1। thus Q4 property, G4 property, thus G4 property is also hold in Q1। Q1 में G4 प्रॉपर्टी का भी पालन होता है। अब आता है क्या? G5। हाँ, G5 का मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ? कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ? लेट ए और बी बिलोंग इन Q1, देन
वी सी दैट ए स्टार बी लगाएंगे तो ए प्लस बी माइनस ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए माइनस बी ए। तो बी प्लस ए माइनस बी ए का मतलब क्या हुआ, बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन Q1। इट मीन्स commutative law is also hold in, it means commutative law is also hold in Q1। ठीक है। 10 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर Q1 स्टार इज एन इनफाइनाइट abelian ग्रुप। 10 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर Q1 स्टार इज एन इनफाइनाइट abelian ग्रुप, क्योंकि इसमें एलिमेंट की संख्या गिना नहीं जा सकता। ठीक है, जिस सेट के एलिमेंट को गिना जा सकता है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, 3 एलिमेंट थे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी थे, उसमें 4 एलिमेंट थे, तो वे क्या थे, दोनों फाइनाइट abelian ग्रुप थे। और ये सब क्या हैं, इनफाइनाइट abelian ग्रुप। तो किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या ही उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है, और जिस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होता है वह फाइनाइट ग्रुप कहलाता है, और जिस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है वे इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। ठीक है।